देश की सियासत में अब माफिया के नाम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने माफिया मुख्तार अंसारी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की तरह शहीद बताया और कहा कि आज की हुकूमत हमें गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। अफजाल अंसारी ने कहा, समाज को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है और इसी से आजादी पाने के लिए मुख्तार अंसारी ने कुर्बानी दी। इस जालिम हुकूमत का पतन होना चाहिए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने कहा था कि अतीक अहमद और शहाबुद्दीन उनके आदर्श हैं। अतीक की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। तो वहीं पर एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता मारिया खान ने कहा था कि एकदम खामोशी से वोट का जिहाद करो, हम केवल वोटों का जिहाद कर सकते हैं और संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। यानी मंच चाहे जो भी हो, समाजवादी पार्टी के नेता वोट बैंक की खातिर माफियाओं को अब आदर्श बताने रखे हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। हमारा पूरा खानदान भी कुर्बान होने को तैयार है, लेकिन इस जालिम हुकूमत का पतन होना चाहिए। लेकिन गाजीपुर की धरती पर मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई माफिया, कोई शहीद बोल रहा है, कोई वोट जिहाद की पैरवी कर रहा है, तो कोई मिट्टी में दफन माफिया मुख्तार अंसारी की तुलना भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से कर रहा है, जिस पर नया सियासी फसाद शुरू हो चुका है। ताजा बयान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी का है, जो आजादी की बात कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी को शहीद का दर्जा दे रहे हैं और राजगुरु सुखदेव, अशफाकुल्लाह और बिस्मिल का जिक्र कर रहे हैं। फिर एक आजादी की जंग शुरू हो चुकी है और ये आजादी की जंग है अपने वकार के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए, और इसमें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कल वतन को आजाद कराने की लड़ाई में अगर राजगुरु सुखदेव, अशफाकुल्लाह और बिस्मिल, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ये सोच लिए होते कि हमारी जान चली जाएगी, उसके बाद देश आजाद होगा तो हमें क्या मिलेगा, तो शायद देश आजाद नहीं होगा। दरअसल इस चुनाव में माफिया अतीक, माफिया अशरफ, माफिया मुख्तार के नाम कुर्बानी का पैगाम दिया जा रहा है। माफिया की मौत का सियासी फायदा उठाया जा रहा है, जिसमें नंबर मुख्तार के भाई और गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी का है, जिन्होंने वायरल वीडियो में आजादी और शहीद के नाम नया शिगुफा छेड़ दिया है। आज भी इस सरकार के जरिए से, अपनी हुकूमत की ताकत के जरिए से समाज को गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है और इस बार फिर आपको एक आजादी की लड़ाई लड़नी है, इसमें फिर से कुर्बानी देनी पड़ेगी। हम तो यही मानते हैं कि हमारे भाई ने आगे बढ़ करके इस जंग में अपनी कुर्बानी दी है, हमारा पूरा खानदान भी कुर्बान होने को तैयार है, लेकिन इस जालिम हुकूमत का पतन होना चाहिए। लेकिन गाजीपुर की धरती पर अफजाल अंसारी ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो या तो वोट जिहाद की बात कर रहे हैं या फिर माफिया को अपना आदर्श बता रहे हैं। ये सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। जो कुर्बानी, जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है, वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शहाबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है, कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को गुमराह किया जा रहा है? क्या वोट के लिए, जिहाद के लिए उकसाया जा रहा है, या फिर माफिया की मौत को भुनाया जा रहा है?
क्योंकि बैक टू बैक चुनावी मंच से विवादित बयान पर अब संग्राम छिड़ चुका है। अब स्पष्ट हो गया है कि ये जो घमंडिया गुट है, ये नफरत और जहर की खेती हमारे लोकतंत्र के महापर्व के दौरान कर रहा है। और अब ये कह रहे हैं कि वोट का जिहाद कर डालो। वोट का जिहाद किसके खिलाफ करोगे? तो फिर याद आया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ही लिखा है बहुसंख्यकवाद इस देश में नहीं चलेगा। खैर, तरह तरह के वायरल हो रहे विवादित बयान पर भले ही सियासी संग्राम छिड़ गया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ऐसे में अब इस चुप्पी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।